student. Today I am teaching you business studies for class 11. Our today's topic is arguments for social responsibility. So this is the topic of your chapter 6th, that is social responsibilities of business and business ethics. Fine. So in this chapter I already explained you about concept of social responsibility, corporate social responsibility. ओके कि किसी भी बिजनेसमैन की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, CSR क्या होता है, एंड द डेफिनेशंस also. Now in this video I'll explain you first the arguments for social responsibility. So arguments advanced in favor of business assuming social responsibilities are as follows. So first, justifications for existence and growth. तो जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम दिखाते हैं या करते हैं अपने बिजनेस, अपने कस्टमर्स के लिए, उसमें सबसे पहला आता है जस्टिफिकेशन करना. अगर हम एग्जिस्ट रहना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, तो और ये जस्टिफाई भी है, ये सही भी है, तो इसके लिए एज बिजनेस इज़ द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, जैसे कि बिजनेस सोसाइटी को क्रिएट करता है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज. तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करें बाय प्रोवाइडिंग goods and services according to their need. So although profit is an important objectives of any business activities, but it should be looked upon as an outcome of service to the people. तो प्रॉफिट के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कस्टमर्स को भी सेटिस्फाइड करें. A business with a good public image enjoys the support of society and it can purpose of grow and only when it continuously assumes social responsibility. तो कोई भी एक बिजनेसमैन एग्जिस्टेंस या ग्रोथ तभी करता है जब वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अपने समाज को, अपना पर्टिकुलर लोकल पीपल्स को या ग्रुप ऑफ पीपल को जो कस्टमर्स हैं उनको सपोर्ट करता है, सोसाइटी को सपोर्ट करता है. एज बिजनेस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी, इट मस्ट थिंक ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन. तो बहुत ज़रूरी है बिजनेसमैन को अपना सोसाइटी के बारे में सोचने के लिए, तभी वो एग्जिस्ट कर सकता है और ग्रोथ कर सकता है. सेकेंड आर्ग्यूमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज़ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म. तो कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को देखती है तो वो डेफिनेटली लॉन्ग रन तक रन करती है. चाहे वो हम एग्जाम्पल किसी गवर्नमेंट की ही बात कर ले, गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो पार्टी रूल करती है फॉर द 5 ईयर, अगर वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करती है तो वो लंबे समय तक बनती है. नेक्स्ट टाइम फिर वो इलेक्शन के थ्रू विन होती है. ठीक है, तो सेम एज इट इज़ इन बिजनेस ऑल्सो, इट इज़ इन द लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट. ये लॉन्ग टर्म का सेल्फ इंटरेस्ट है ऑफ द बिजनेस टू फुलफिल इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज़ लाइक वर्कर्स, कंज्यूमर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सेट्रा. तो ये सारे पीपल्स को हमें सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है. A better social set improves its public images and prospectus of growth in a long run. तो लॉन्ग रन के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पब्लिक इमेज को बनाए रखें और हम उसको इम्प्रूव करते रहें. The society may also reject an enterprise if it does not care for the social welfare. तो सोसाइटी उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज को रिजेक्ट कर देती है या नेगलेक्ट करने लगती है जो सोशल पीपल के वेलफेयर के लिए नहीं सोचते. नाउ थर्ड, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन. तो गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल एंड रेगुलेशंस बनते हैं हमें उनको भी अवॉइड नहीं करना है. वट एवर द रूल एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट हैज़ मेंट फॉर द एनी बिजनेसमैन, वी मस्ट हैव टू बी फॉलो. If the businessman failed to meet the social responsibility voluntarily, then the government may intervene and enact suitable legislation to force them to assume social responsibility. अगर कोई businessman अपना social responsibility voluntary नहीं करता है, खुद नहीं करता, तो government के पास there are different ways, a suitable legislation we have which force him to assume social responsibilities.
Okay. However, businessmen do not like government legislation as it restricted their freedoms and flexibility. तो जैसे कि बिजनेसमैन को गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन के और रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता बिकॉज वो उसके फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी में फ़र्क करता है. So hence it is in the interest of the businessman to voluntarily fulfill its obligation to the society. So it is the voluntary, it must be voluntary, fulfill the obligations to the society must by the businessman. ठीक है. मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी. सो मेंटेनेंस मीन्स अपनी सोसाइटी को मेंटेन करके रखना, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करके रखना. If a business does not meet its social responsibilities, then people relate to the business may restore to anti-social activities. If they feel that they are not getting their dues from the business, this may be harmful for the business. So business enterprise must fulfill social responsibilities. तो कहने का मतलब ये है कि जो बिजनेस पीपल से रिलेटेड काम होता है उसमें हमें एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का यूज़ नहीं करना. ठीक है, फाइन. हमें अपनी सोसाइटी को मेंटेन करके रखना है. इफ़ दे फील दैट दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्यूज फ्रॉम द बिजनेस, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल. सो वी मस्ट हैव टू बी फुलफिल अवर social responsibilities. Fifth one, availability of resources with business. Business enterprises have considerable financial and human resource which can be effectively used for solving the social problems. तो जो business enterprises होता है उसकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम है वो किससे पूरी होती है? सोसाइटी से ही पूरी होती है. फॉर एग्जाम्पल, मैनेजरियल टैलेंट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स and capital resource of the business can help the society to tackle its problem better. तो ये कुछ ऐसे people हैं जो कि हेल्प करते हैं किसी भी बिजनेसमैन को so that he or she get the goodwill in the market. Okay, so business enterprises have, we can say, tremendous social power because of the huge resource in hand. Their decision and activities considerably affect the economic growth. So a business must discharge its social responsibilities to strike a balance between responsibilities and power. तो जो बिजनेसमैन की पावर है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है. Sixth argument for social responsibility is converting problems into opportunities. So it is a common saying that risk is the reward of profit bearing. अगर हमें रिस्क हो रहा है तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट होगा. तो बिजनेस इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग रिस्की सिचुएशंस इनटू प्रॉफिटेबल डील्स. तो बिजनेस अपने आप में कैपेबल होना चाहिए कि जो रिस्की सिचुएशंस है उससे वो कैसे प्रॉफिट अर्न करे. इट नॉट ओनली हेल्प्स इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स बट कैन ऑल्सो बी यूज इफेक्टिवली एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ. तो ये सिर्फ हमको हमारी जो सोशल प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करने में हेल्प नहीं करता बल्कि हमें हेल्प करता है कि हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और ग्रोथ करें. नेक्स्ट, बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस. ठीक है, तो व्हेन द सोसाइटी इज confronted with deserves and complicated problems, then there are little changes of success of the business. अगर सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व कर लेना या उसको शॉर्ट आउट कर लेना बाय द बिजनेसमैन की अपने आप में सक्सेस होता है. सो इन ऑर्डर टू हैव बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, द बिजनेस शुड एज्यूम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम विद द सोसाइटी. तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम सामने आ रही है सोशल पीपल्स को तो बिजनेसमैन का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि उसको वो शॉर्ट आउट करे. Next, holding business responsible for social problem. So every business uses capital, physical and human resources of the society for the business purpose. ये society से ही use किया जाता है business को चलाने के लिए. Moreover, a number of social problems like environmental pollution, unsafe workplace and corruptions etc. arises due to activities of business enterprises. तो ये जो कुछ सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे पोल्यूशन का बढ़ना, अनसेफ वर्क प्लेस का होना, करप्शन होना, ये सारा बिजनेस एंटरप्राइजेस की एक्टिविटीज़ से ही होता है.
So it is the moral responsibility of the business to help society in solving such problems and devoting some of its resources in overall development of the society. तो बहुत ज़रूरी है, किसी भी बिजनेसमैन की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करे एंड दे मस्ट डिवोट सम ऑफ इट्स रिसोर्सेज फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, सो दिस मच. In my next video, I'll explain you about arguments against social responsibilities. Okay?